हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजी एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स प्रलयंकारी मन। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करता है। वेल नाम का विशाल यात्री जलयान तेजी से समुद्र का सीना चीरकर तैरता चला जा रहा था। जहाज के एक फर्स्ट क्लास केबिन में दो नामी चोर गोगा और टॉम बोल रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो टॉम, आखिर हम इस बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से उड़ा ही ले आए, और अब जब हम इसे दुबई या फिर बंबई ले जाकर जुर्म के शहंशाह यानी कि शंकर शहंशाह को बेचेंगे तो वह हमें सिर से पांव तक दौलत लौट देगा। धीरे बोल गधे, किसी ने सुन लिया तो दोनों को ही जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। अचानक दोनों बुरी तरह से लड़खड़ाए। ओफ, आह, क्या हुआ? यह क्या है? सागर में तूफान उठ चुका था। उफ, बहुत भयानक तूफान है। लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। जहाज तूफानी तपेड़ों का सामना नहीं कर सका। बचाओ, जहाज डूब रहा है कैप्टन। लाइफ बोट के साथ यात्रियों को समुद्र में उतारो। क्विक, जल्दी करो। हे भगवान, रक्षा करो। हेल्प अस गॉड। आ बोट को कसकर पकड़ो गोगा। जहाज को बचाया न जा सका और अगली सुबह गोगा और टॉम लाइफ बोट के सहारे तैरते हुए एक जगह पर रुकते हैं। गोगा, टॉम, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? भगवान का शुक्रिया अदा करो, हम इस भयानक तूफान से भी बच गए। सितारे बुलंदी पर है टॉम, वह देखो टापू। हवा का वेग बोट को उधर ही ले जा रहा था। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। अभी दोनों पानी से बाहर निकले भी न थे कि अचानक चौंक पड़े। अरे, इस द्वीप पर मनुष्य! उनके देखते ही देखते वे दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। आश्चर्यजनक चमत्कार! पर अरे वह बाज! लेकिन तभी एक बाज उन दोनों सांपों पर टूट पड़ा। उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजों में फंसना चाहा। बाज पुनः झपटा, लेकिन क्रोधित नाग ने पुनः उसे डसना चाहा और इस बार वह सांप को दबोचने में सफल रहा। बाज को समाप्त कर लो टॉम, क्विक। सांप हमारे ओर आ रहे हैं, कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं की? दोनों सांप उनके निकट फन फैलाकर खड़े हो गए और देखते ही देखते पुनः इंसानों में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नाग और नागिन। तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुका था। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, ये जादू है या हमारे यहाँ के धोखाकार है? इच्छाधारी सांप? आप कौन है महापुरुष? इच्छाधारी सांप, आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आप लोगों के ऋणी हो गए हैं। यह तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी के साथ टॉम और गोगा की तरफ बढ़ चले थे। उफ, इतने सारे सांप! ये सभी सांप इस द्वीप के प्रहरी हैं और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते ही उसे डंक मारकर मार देते हैं। ये यह सुनते ही टॉम ने पुनः रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी मंशा समझ नागपुरुष बोला, नहीं, ऐसा गजब मत करना। घबराओ न मत, वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अचानक नागपुरुष और नागकन्या पुनः सांपों में परिवर्तित हो गए और उछलकर टॉम और गोगा की गर्दनों में लिपट गए। अरे, सभी सांप उनके इर्द गिर्द पहुंचकर रुक गए। फिर नागपुरुष व नागकन्या टॉम और गोगा को लेकर अपने कबीले में आ पहुंचे थे। अरे विदेशी! विदेशी राजा मणिराज के पुत्र और पुत्री के संरक्षण में! और जब मणिराज के सम्मुख पहुंचकर नागपुरुष विषप्रिय ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बताया। ओह, नागमन द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चों की प्राण रक्षा न करते तो। कुछ देर बाद गोगा ने कहा, हम तूफान में भयंकर तूफान से लड़कर यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन हम अभी तक इस द्वीप का रहस्य नहीं समझ पाए। यह सुन मणिराज मुस्कुरा कर बोले, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो बहादुरों, जो इच्छाधारी नागों के यानी कि सांपों के द्वीप पर आ पहुंचे। इच्छाधारी सांपों का द्वीप? तो क्या आप और ये सब? हाँ, हम सब इच्छाधारी सांप हैं। यह देखो,
ऐसा कहकर राजा मणिराज अपने सर्प रूप में आते हैं और फिर वापस से अपने मानव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और बोलते हैं, अब हम तुमसे एक ही प्रार्थना करेंगे बहादुर युवकों, आप आज्ञा करें सर्पराज। इस द्वीप से हमारी दुनिया से अपनी दुनिया में लौटने की कभी भी कोशिश मत करना, क्योंकि द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा। अगर तुमने यह कोशिश की तो हमें तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा। उस दिन से वे नागमणि कबीले के मेहमान हो गए। गोगा, यार यहाँ आकर तो हम फंस गए हैं। लगता है अब शेष जीवन यही बिताना होगा। एक दिन इस अजगरमुखी गुफा में इनकी कुलदेवी का मंदिर है, भीतर चलकर देखो। चलो। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही, ठहरो। कौन? तुम इस मंदिर में क्यों जा नहीं सकते? ऐसा मणिराज और पुजारी बाबा का आदेश है। लेकिन क्यों? उसकी बात का उत्तर न देकर वह सख्त स्वर में बोला, अगर तुमने मणिराज के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होंगे। लौट जाओ। दोनों चुपचाप लौट गए। न जाने इस मंदिर में ऐसा क्या है कि हमें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा, मगर मैं भी गुफा में जा रहा हूँ, और वो भी आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर देखने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी। उसी शाम, चलो टॉम, गुफा में देवी के दर्शन करेंगे। क्या पागल हो गए हो गोगा? जीवित रहना चाहते हो या नहीं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम चलो। इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही सबसे बेहतर मौका है। कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं इच्छाधारी पुजारी, उससे निपट लेंगे यार। और भीतर घुसते ही दोनों की आंखें चुंधिया गई। उफ, इतनी तीव्र प्रकाश किरणें! फिर जब दोनों कुछ संभले, यह किरणें नागदेवी की मूर्ति के मस्तक से निकल रही। वह देखो। अचानक पुजारी बाबा चीख पड़ा, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ मूर्खों, भाग जाओ। इच्छाधारी पुजारी साफ क्रोध से पुकारते हुए उनकी तरफ लपके। यह देखती टॉम भय से चीख पड़ा, गोगा, गोगा, भागो, साफ हमें मार डालेंगे। वह मणि अभी तक देवी के मस्तक से निकल रहे उस तीव्र प्रकाश में सोया, यानी कि खोया गोगा बुरी तरह से चौंक कर टॉम के साथ मुख्य द्वार की ओर लपका। भागो टॉम, और तेज। इससे पूर्व कि वे द्वार तक पहुंच पाते, बुरी तरह से क्रोधित सांप उन दोनों पर टूट पड़े थे। बुरी तरह चीखते हुए दोनों ने अजगरमुखी गुफा के मंदिर से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही वे दोनों बेहोश हो चुके थे। यह देखते ही पुजारी चिल्लाया, जल्दी करो, इन्हें वैद्यराज के पास ले चलो। ओह, इस घटना के 6 घंटे पश्चात इन्हें होश आ गया है। महाराज मणिराज शुक्र है, अब ये खतरे से बाहर है। आई हूँ। कुछ ही देर में वे दोनों आंखें खोल चुके थे। अपने चारों ओर भीड़ देखते ही दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। मनराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों ने एक भयानक भूल कर ही दी। मैंने मना करने के बाद भी तुम मेरे पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल की भी और देरी होती तो तुम्हें वैद्यराज तक पहुंचते तो तुम दोनों, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज मणिराज। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। हमें क्षमा कर दिए मणिराज। यह तुम्हारी प्रथम भूल है, अतः हम इसे माफ करते हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सजा मृत्यु होगी। 2 महीनों पश्चात। टॉम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? नागदेवी के मस्तक पर जड़ी वह मणि अगर हमारे हाथ लग जाए तो? यह सुनते ही टॉम उछल पड़ा। तो क्या पागल हो गए हो गोगा? मौत भरी उस रात को भूल गए क्या? अभी तक नहीं भूला, लेकिन मणि को भी तो नहीं भूला मैं। उस दिन से नागमणि गोगा की जलती आंखों का सपना बन गई थी। निकोदर कबीले से चुराई गई करोड़ों की वह मूर्ति हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन इस मणि को मैं कभी भी अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगा। लेकिन यह मेरे अकेले की बात नहीं है। इस बेवकूफ टॉम को भी राजी करना होगा अपने इस काम के लिए। इस काम में वह सफल भी हुआ। टॉम को उसने जैसे तैसे मना लिया। यह जंगली हमारी मंजिल नहीं है टॉम। शहर की रंगीनियां हमारा वहाँ इंतजार कर रही हैं। वह मणि हमारा स्वप्न है, किसी भी तरह उससे हासिल करना होगा। लेकिन वह मंदिर बेहद खतरनाक है, सांपों से भरा पड़ा हुआ है,
और फिर यहाँ से भागेंगे कैसे? हमारी वोट तो बेकार हो चुकी है। उसका इंतजाम भी सोचना पड़ेगा। लेकिन तभी दोनों चौंक पड़े थे। अरे, वह नाव! मछुआरों की जान पड़ती है। मछुआरे नाव से उतर रहे हैं। शायद रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हैं। गोगा, वह देखो, प्रहरी सांप! ये उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। उफ! सांपों को देखकर मछुआरों में भगदड़ मच गई। भागो भागो, सांप! सांप उन सभी मछुआरों को जान से मार दे। गोगा और टॉम भागकर नाव के निकट पहुंचे। बदकिस्मत बेचारे! छोड़ो उन्हें, यहाँ आओ। नाव में ढेर सारी मछलियां हैं। सोचो जरा, ये ढेर सारी विशाल मछलियां हमारे किस काम में आएंगी? खाने के? अबे बेवकूफ, कुछ और भी सोचा कर। ये मछुआरे शायद इन मछलियों को नाव की भेंट हमें देने ही आए थे और इसी के दौरान मर गए। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये कॉमिक्स बहुत ज़्यादा लंबी है और इसके कन्वर्सेशन भी अच्छे खासे लंबे हैं। तो इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा। अब फिलहाल तो इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।